दोस्तों एक 9 साल का लड़का जो कि देखने में बड़ी ही गंदे कपड़े काफ़ी फटे कपड़े पहने हुए था। लड़का जो था वह एक चौराहे पर भीख मांग रहा था। तभी अचानक से सफ़ेद रंग की गाड़ी आती है और उस लड़के को टक्कर मारती है। वह लड़का जो होता है वह उस गाड़ी से बहुत दूर जा कर के गिरता है। जैसे ही यह सब देखते हैं वहाँ के लोग तो तुरंत भाग कर के आते हैं और उस लड़के के पास जा कर के देखते हैं तो वो लड़का जो होता है खून में लथपथ गाड़ी के चलने वाली जो महिला होती है वह तुरंत निकल कर के आती है गाड़ी से और उस लड़के को आकर के देखती है तो उस के भी आंसू आने लगते हैं। उस लड़के की कुछ हालत कुछ इस तरीके से हो रही थी कि उसके बाद वहाँ पर जो हुआ वह देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग हैरान रह गए थे। और आप जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। आखिर क्या हुआ था उस महिला के साथ और क्या हुआ था उस लड़के के साथ। मैं ये सच्ची घटना को सुनाने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर की। इलाहाबाद शहर में रंजीत नाम का व्यक्ति रहते थे। रंजीत जो थे वह एक बैंक में सरकारी नौकर थे यानी कि मैनेजर थे और मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। रंजीत की पत्नी का नाम मोनिका था और रंजीत का एक बेटा भी था जिसका नाम रिहान था। रिहान जो था वह बहुत ही छोटा था, लगभग 3 और 4 साल के बीच का था। दरअसल रंजीत के यहाँ पर यानी कि इलाहाबाद शहर में कुंभ का मेला लगा हुआ था। उस समय पर रंजीत की पत्नी जो होती है मोनिका वह रंजीत से जिद करती है और कहती है कि इस बार हम कुंभ का मेला देखने चलेंगे रिहान को लेकर के। तो सभी लोग तैयारी करते हैं और कुंभ का मेला देखने के लिए जाते हैं। और जब वहाँ पर मेला देख रहे होते हैं तो इस मेले में एक ऐसी घटना होती है जिस कि उन लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया था। रंजीत और मोनिका अपने बेटे रिहान के साथ कुंभ का मेला देख रहे थे और मेला को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तभी रिहान जो होता है उसकी नज़र जाती है एक अघोरी बाबा की तरफ जो कि काफ़ी दूर खड़े हुए खेल तमाशा कर रहे था और वहाँ पर बहुत ही लोगों की भीड़ थी और उसको देख रहे थे लोगों को और काफ़ी देख करके उनको इम्प्रेस हो रहे थे। तभी रिहान जो था वह बहुत ही छोटा था और मासूम था तो वो उन बाबा की तरफ चलने लगता है और अपने पापा से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी अचानक से भीड़ आती है और भीड़ ऐसी आती है कि रंजीत, मोनिका, रिहान तीनों लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाते हैं और तीनों को एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती। इधर रंजीत जो होता है वह मोनिका को ढूंढता है और रिहान को भी ढूंढता है। मोनिका जो होती है वह रंजीत और रिहान को ढूंढती है। उसके बाद में कैसे भी करके रंजीत मोनिका एक दूसरे को मिल जाते हैं और मिलने के बाद में एक दूसरे से पूछते हैं कि रिहान कहाँ है। तो दोनों ही कहते हैं कि रिहान तो हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद में दोनों लोग रोने लगते हैं और पुलिस की सहायता लेते हैं। पुलिस की जब ये सहायता लेते हैं तो पुलिस काफ़ी ढूंढती है रिहान को, लेकिन रिहान का कोई अता पता नहीं चलता कि रिहान के साथ में हुआ क्या था। क्या अघोरी बाबा जो थे वह रिहान को ले गए थे या फिर रिहान के साथ में कोई और घटना घट गई थी। इस पूरी कहानी को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी के अंदर अब जो खुलासा होने वाला है उसे देखकर आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी का आनंद लेते हैं। दोस्तों रंजीत की पत्नी मोनिका दोनों ही मिलकर के रिहान को खूब ढूंढते हैं, पुलिस की सहायता लेते हैं और वहाँ पर जो लोग थे उनकी सहायता लेते हैं। रिहान का फ़ोटो दिखाते हैं, सभी लोग रिहान के बारे में पूछते हैं लेकिन रिहान के बारे में कोई अता पता नहीं चलता। काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहते हैं, हाथ पीटते हैं, रोते हैं, लेकिन उनको रिहान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद में वह निराश होकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के रोने लगते हैं। सभी लोगों को पता चलता है, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, तो वह लोग भी आते हैं और रिहान के बारे में काफ़ी बातचीत की जाती है। उसके बाद में रिहान एक लापता फ़ोटो जो है वह पूरे इलाहाबाद के अंदर लगा दिया जाता है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है और रिहान की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। रिहान के मम्मी पापा रिहान को ढूंढने के लिए, रिहान का पता लगाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं। रिहान का पोस्टर लगवाया जाता है, लापता रिहान के लिए एक इनाम भी रखा जाता है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लगभग 1 साल बीत जाता है।
1 साल तक रिहान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद में रिहान के मम्मी पापा जो होते हैं वह रिहान की उम्मीद छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हमारा बेटा किसी के हाथ लग गया है और किसी ने उसको मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद में दोनों ही लोग सफ़र की कोशिश करते हैं, लेकिन रिहान की माँ मोनिका जो होती है वह मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि रिहान उनकी ही कमी की वजह से गया है। उसको बार बार इसी तरीके से फील हो रहा था। उनकी गलती थी कि वह रिहान को लेकर कुंभ के मेले में गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने रिहान को हमेशा के लिए खो दिया। और धीरे धीरे करके एक समय आता है कि रिहान की माँ मोनिका जो होती है वह घर में अपनी गाड़ी को उठाकर के बिना बताए अपने पति को यानी कि रंजीत को बिना बताए निकल जाती है और उसी जगह पर जाकर के जहाँ पर कुंभ का मेला लगा था वहीं पर जाकर के रोने रिहान को ढूंढती है और वहाँ पर जाकर के रोया करती थी। फिर जैसे तैसे करके रंजीत को पता चलता था कि उनकी पत्नी कहाँ पर है, तो रंजीत जाया करते थे और वहाँ से अपनी पत्नी को घर लाया करते थे। लेकिन मोनिका जो थी मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और उनको यही लगता था कि सारी गलती उन्हीं की वजह से उनका बेटा रिहान जो खो चुका है और उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुका है। ऐसे ही करके समय बीतता गया, लेकिन लगभग 4 साल बीत जाते हैं। रंजीत इसी तरीके से अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका दिन ब दिन अपनी हालत को ख़राब करते हुए जा रही थी और दिन पर दिन मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन मोनिका जो होती है वह अपने पति को बिना बताए यानी कि रंजीत को बिना बताए गाड़ी लेकर के निकल जाती है और उसी रास्ते पर जा रही होती है। एक चौराहा पड़ता है और उसी चौराहे पर 9 साल का एक लड़का होता है जो कि गंदे फटे कपड़े पहने होता है और भीख मांग रहा होता है। तभी मोनिका जो होती है वह गलती से उस लड़के को टक्कर मार देती है और लड़के में जब टक्कर लगती है तो वह वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ को देखकर के मोनिका जो होती है वह अपनी गाड़ी से उतरती है और उस लड़के को देखने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वह पहुंचती है उस लड़के को के पास तो देखती है कि लड़के की हालत काफ़ी गंभीर है और उसको काफ़ी खून भी बह रहा है। और जैसे ही वह पास में जाकर के देखती है वह लड़का कोई और नहीं होता बल्कि उनका ही बेटा रिहान है। जैसे ही मोनिका यह सब देखती है, मोनिका अपने बेटे यानी कि रिहान को गोदी में लेती है और गोदी में लेकर के वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे कहती है कि मेरा बेटा है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो वह वहाँ के जो लोग होते हैं वह मोनिका के साथ गाड़ी में बैठते हैं और रिहान को अस्पताल पहुँचाया जाता है। रिहान का ट्रीटमेंट शुरू होता है और जैसे ही रंजीत को यह बात पता चलती है कि मोनिका जो है एक अस्पताल में है और उनको बेटा मिल चुका है, तो जो रंजीत तुरंत भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही वह रिहान की हालत देखते हैं तो एक तरफ तो रिहान रोने लगते हैं और दूसरी तरफ उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उनका बेटा उनको मिल गया है। कुछ समय तक रिहान का ट्रीटमेंट चलता है और लगभग 6 से 7 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद रिहान को होश आ जाता है। उसके बाद में डॉक्टर जो होते हैं वह लगभग 1 हफ्ते तक रिहान को अस्पताल में ही रखते हैं। इस 1 हफ्ते के बाद अंदर रिहान के माता पिता यानी कि मोनिका रंजीत जो होते हैं वह अस्पताल में रह करके रिहान की काफ़ी सेवा करते हैं और रिहान को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। 1 हफ्ते के बाद में रिहान को छुट्टी मिल जाती है और मोनिका और रंजीत जो होते हैं वह रिहान को लेकर के अपने घर वापस आ जाते हैं। जब घर वापस आते हैं तो सभी लोग, पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग सभी आते हैं और रिहान से मिलते हैं। रिहान को देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। कुछ समय के बाद में रिहान की हालत में सुधार होता है तो मोनिका और रंजीत जो होते हैं वह दोनों रिहान से पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ में और तुम कैसे खो गए थे। तो उसके बाद में रिहान जो होता है वह कुछ ऐसी बात बताता है जिसको सुनने के बाद में आप सभी लोग काफ़ी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या बताया था। फिर रेहान अपने माता पिता यानी कि मोनिका और रंजीत को बताता है कि जब हम सभी लोग मेला देख रहे थे तो मैं एक अघोरी बाबा को देखता था, तो जैसे ही खेल तमाशा कर रहे थे इसलिए मैं उनको देखने के लिए उनके पास जा रहा था और तभी अचानक से बहुत तगड़ी भीड़ आ गई थी जिससे कि हम सभी लोग खो गए थे। उसके बाद में मैं
भी वहाँ पर भटक गया था और मैं भी वहाँ से काफ़ी दूर चला गया था। जब मैंने देखा तो मैं एक होटल के बाहर खड़ा हुआ था और वहाँ पर होटल के अंदर काफ़ी लोग खाना खा रहे थे। मैं होटल के बाहर खड़ा होकर के बहुत देर तक रोता रहा। उसके बाद में मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कूड़ेदान था। मैंने उसी में खाना उठा करके खा लिया और खाना खा करके वहीं पर बाहर सो गया था। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक अघोरी बाबा आए थे और उन्होंने मेरी सहायता करी। वह मुझे अपने पास लेकर गए, मुझे अपने पास बिठाया और काफ़ी दिनों तक उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा। लेकिन मुझे उनके साथ में रहने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने उनसे पीछा छुड़ाया और उनसे चुप करके भाग कर आ गया। उसके बाद मैं इधर उधर अपना समय काटने लगा और मैं भीख मांग करके अपना पेट भरने लगा। जब रिहान के माता पिता यह बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमसे गलती हुई, हमारी गलती को माफ़ कर दो। उसके बाद में रिहान अपने माता पिता के साथ में रहने लगता है और उसके साथ में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई जारी करता है। रिहान अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है समय पर और काफ़ी खुश है अपने माता पिता के साथ। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक सच्ची घटना। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।